वेलकम टू फाउंडेशन वाला चैनल। आज अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल। देखो, इसलिए पिछले वाली क्लास के अंदर अपने बेसिक फिजिक्स के बारे में कुछ सम इम्पोर्टेंट फैक्ट को डिस्कस किया था। आज अपन उसी चैप्टर्स को कंटिन्यू करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स के अंदर बेस्ट जो फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स के अंदर आपको बार बार देखने को मिलेंगे और उन्हीं के बिना जो अपनी जो बेसिक फिजिक्स है ना वो क्लियर नहीं होगी। तो आज अपन उन्हीं को देखो, आपको ज्यादा हाई भी नहीं ले जाया जाएगा, ज्यादा लो भी नहीं। आपको पॉइंट ऑफ एग्जाम से आपको बिल्कुल कनेक्ट करके पढ़ाया जाएगा। आप कंटेंट को देखना, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सम स्पेशल एंगल्स। देखो, अगर अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो अपने को पहली बात ये दिखाई देनी चाहिए कि ये क्वाड्रेंट से बनते हैं। जो रेशियोज होंगे, जो इनकी वैल्यू चेंज होगी नहीं होगी, ये कहां से अपने को पता लगेगा? ये अपने को पता लगेगा क्वाड्रेंट से। अब मैं कहूं क्वाड्रेंट कौन सा है? ये वाला हो गया अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपना हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये अपना हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, ये अपना हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है यहां तक? बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपन कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो देखो, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इनकी एक ट्रिक होती है ASTC। ये मैंने पिछली क्लास में भी कंप्लीट डिस्कस किया था। इसमें मेरे को कहां जरूरत आ गई डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जो मैं आपको अब कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूं, आपकी क्लास 11th और 12th के रिलेवेंट हो गए हो, तो उससे पहले आपको ये थोड़ा सा एक बार आंखों यानी नजरों से निकालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ए मतलब आपको जितने भी ऑल रेशियोज होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ए मींस ऑल है पॉजिटिव। एस मतलब यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव होगा? एक तो आपका साइन पॉजिटिव होगा। साइन का भाई कौन होता है? कोशेक, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक तो अपना टेन हो जाएगा, टेन का भाई क्या होता है? कोण थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोश, और क्या हो जाएगा? सेक। यानी ये जिस जिस क्वाड्रेंट में है सिर्फ वहीं पे पॉजिटिव होंगे, बल्कि अगर उसके अलावा कहीं और पे अगर आप इनको घसीट के लेके जाएंगे जबरदस्ती तो ये अपने नेगेटिव रेस्पॉन्स देने लग जाएंगे, ठीक है। तो अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर। सबसे पहले अपन देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके चलेंगे। देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखते हैं अपन तो ये 0 डिग्री है। 0 से यहाँ के परपेंडिकुलर बन रहा है 90 डिग्री है। 90 डिग्री से किस पे आ गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री में 90 प्लस करोगे 270 डिग्री, और फिर वापस अगर यहाँ पे आ गए तो क्या हो गया? बोलो अपना 360 डिग्री। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? देखो कैसे परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। 0 में 98 किया 90, 90 में 98 किया 180, 180 में 98 किया 270, 360। फिर से अगर सर्कुलेशन करो, ऐसे ऐसे एंगल बहुत बड़े भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं 360 तक होगा। देखो, अगर 360 के बाद फिर से मान लो ऐसे अपने एंगल्स को घुमाते रोटेट करते करते वापस आगे दूसरा चक्कर कंप्लीट हो जाएगा तो कितना का हो जाएगा? 720 डिग्री का हो जाएगा। थर्ड वाला राउंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1080 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल आपकी बात है, सही है, ठीक है यहां तक। अब मैंने कहा कि अपन सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर बात करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिटेशन कहां से कहां तक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की लिमिटेशन है 0 to 90 डिग्री के बिटवीन है। यही है ना इसकी लिमिटेशन भैया। अगर 90 से जरा भी ज्यादा हो गया तो सेकंड में पहुंच जाएगा। अगर 0 से कम हो गया तो कौन से में आ जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। 0 से कम तो होने का है नहीं, बट नेगेटिव पॉजिटिव लोगे तो हो सकता है। बट कुल मिला के आप ये बात समझो, जो एग्जैक्ट वैल्यू है तो ये वाली है, ये नहीं होगी। और जो इसका रेस्पॉन्स देंगे अपने को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये किन किन के बिटवीन देंगे अपने को? 0 to 90 डिग्री के
बिटवीन अपने को क्या देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को रेस्पॉन्स देंगे। अब ये जो अपने पास रेस्पॉन्स निकल के आ गई, इसमें देखते हैं किस किस का हो सकता है। देखो सर, यानी एक तो साइन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है, इसको छोड़ो, साइन कोस टेन, यहां पे लिख लो कोशेक थीटा को हटा के, और कोस का सामने लिख लो इसके भैया को, इसको, और इसके भैया को लिख लो इसके सामने, साइन कोसेक कोसेक टेन को, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने को क्या दिखाई देगा, आपको जैसे कि 90 से कम रखना, अपने को क्या रखना, बोलो 90 से कम रखोगे तभी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा ना, ज्यादा चला गया तो भी दिक्कत है भाई, बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि सेकंड में गए, सेकंड में जाते ही अपना रेस्पॉन्स क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो भैया राज चलता है साइन और कोसेक का, इसके अलावा किसी की भी एंट्री होगी तो अपना रेस्पॉन्स वो नेगेटिव देंगे, यानी चेंज करके ही देंगे अपना रेस्पॉन्स। तो अपन बात करते हैं ये रेस्पॉन्स दे रहे किसके, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है तो 90 माइनस थीटा रखो, इसको भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है तो 90 माइनस थीटा रखो, इसको भी अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है तो 90 माइनस थीटा रखो, इसको भी 90 माइनस थीटा रखना पड़ेगा, और इसको भी अपन लोगों को क्या रखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। और ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है, आपको रटना नहीं है, ठीक है, रटने दूंगा भी नहीं मैं भाई, मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं बहुत अच्छा समझाऊं, ठीक है ना। फिर अपन देखते हैं कि इसके अंदर अगर रेस्पॉन्स है तो साइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है तो मेरे को बताओ साइन क्या होगा, शक्ल चेंज होगी क्या भाई, एक बात तो फिक्स होगी कि सर ये इसके अंदर रहेंगे तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, यानी ये इनके कोई भी इनका रेस्पॉन्स नेगेटिव नहीं आएगा। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर रेस्पॉन्स पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव की तो अपन ना मतलब कि कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते, है ना, और सोचना है भी नहीं, क्यों, पॉजिटिव रहेगी इसमें। अब ये बात दिक्कत आएगी इनकी शक्ल चेंज की, कौन कौन से की शक्ल चेंज होगी और कौन कौन से की शक्ल चेंज नहीं होगी। तो अगर अपन देखते हैं साइन की, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप बड़े आराम से कर दोगे सर, साइन कन्वर्ट हो जाता है कोस थीटा में, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, बोलो कोस थीटा। अगर अपन देखते हैं कोस थीटा अगर साइन कोस में कन्वर्ट हो रहा है तो बताओ कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपन आराम से कह देंगे इस बात को कि ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना साइन थीटा में। अब ऐसे चलते अपन देखेंगे टेन थीटा की, टेन थीटा का भाई कौन है, बोलो, आप बोल दोगे कि सर वो तो कोस थीटा, हमको बहुत पहले से सीख रखे, चलो भाई बहुत अच्छी बात है कोस थीटा। अब जो कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का बताओ किसका रेस्पॉन्स देगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, अगर ये साइन कोस में आ रहा तो कोसेक किस में हो जाएगा, बताओ सेक थीटा में होगा, नहीं होगा, बिल्कुल बात सही है। अब सेक थीटा किसके अंदर हो जाएगा बता दो, सेक थीटा किस में हो जाएगा, अगर भैया ये कोसेक में हो रहा तो ये सेक किस में हो जाएगा, कोसेक में हो जाएगा, बिल्कुल बातें समझ में आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है। कोट टेन में तो कोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो आपको मन लगे आती है चीजें, टेबल आपको बना लेनी है बिल्कुल अपने सुंदर सुंदर हाथों से, है ना, प्यारी प्यारी दो आंखों से और अपने सुंदर सुंदर हाथों से, ठीक है। क्या साइन माइनस थीटा, देखो कोई भी अगर आपसे कोई पूछे ऐसा क्वाड्रेंट बताओ जिसके अंदर नेगेटिव रेस्पॉन्स नहीं है तो दो एक ही सिर्फ, और ऐसा कौन सा है बोलो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब यहां से देखोगे साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक कोसेक में और कोट टेन, देखो कुल मिला के बात है साइन कोस में और कोस किस में हो जाएगा बोलो, साइन में, ये याद रखना, साइन को कोसेक में नहीं लेके जाना है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। साइन किस में हो जाएगा, कोस में, और कोस किस में हो जाएगा, साइन, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक में, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर कि भैया ये तो 90-90 की बात हो गई, अगर मान लो ये जो रेशोज है 90 से ज्यादा चले जाएं,
ठीक है। 91st को अगर सर ये 90 को अगर पार करेंगे, 90 को पार करेंगे, कैसे पार करवाओगे? यानी इसमें कुछ एनर्जी पावर और दोगे ना, हिट करोगे, हिट करते ही पावर लगते ही कहां चला जाएगा क्या? और पावर करने का मतलब कुछ ना कुछ तो मेरे भाई प्लस करना ही पड़ेगा। और प्लस का मतलब किसमें प्लस? सर अगर हम 90 में कुछ थीटा वैटा प्लस कर देंगे तो यहां से निकल के कहां आ जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर अपन अभी बात करते हैं 90 सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए, तो अपने देख पा रहे हैं कि जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं कितने होते हैं? 6 है। 6 पे ही अप्लाई करके देख लेते हैं इस बात को। तो देखो कौन कौन सी अपने साइन थीटा और थीटा को अपने पास रखते हैं अपनी जेब में, है ना। टेन थीटा, एक हो जाएगा भाई कोसेक थीटा, एक हो जाएगा अपना सेक, और लास्ट अपना कोट भाई साहब है। ठीक है, यहां पे बात है इसको अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं रखना, लेके आना सेकंड में। तो 90 में कुछ प्लस करोगे, कुछ का मतलब कि कितना भी, उसको अपन मान लेते हैं थीटा। 90 में थीटा प्लस कर दो, सेकंड में पहुंचा दो। 90 में प्लस कर दो, सेकंड में पहुंचा दो। 90 में से माइनस कर दो, फर्स्ट में रख लो। 90 में प्लस कर दो, सेकंड में पहुंचा दो। समझ में आई बात? अरे समझ में आ रही है तो दिल फेंक के मार देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। लाइन लगा देना और कुछ नहीं भेजना है, ठीक है। अगर अपन देखते हैं अगर 90 में अगर सेकंड में आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपको सीधी सीधी बात एक ही बात याद रखनी है कॉमन। भाई क्या याद रखनी? ASTC SS मतलब कि साइन और कोसेक तो क्या होगा? पॉजिटिव रहेगा, और इसके अलावा जो भी आएगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा मेरे भाई। तो साइन को किस में कन्वर्ट कर लोगे? बोलो कोस में। एक बात के लिए समझो, नेगेटिव पॉजिटिव बाद में बताएंगे। साइन कोस में, तो कोस किस में हो जाएगा? बोलो साइन में। बिल्कुल गजब बात। टेन किस में हो जाएगा? बोलो कोट में। टेन कोट में, तो कोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टेन में। गजब गजब बात चल रही है। सेक किस में हो जाएगा? बोलो कोशेक में। और कोशेक किस में हो जाएगा? बोलो सेक में। अब बात आती है कि कौन तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और कौन यहाँ पे क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो ये बात आप देख के भी आराम से अंदाजा लगा पा रहे होगे, नहीं लगा पा रहे होगे? भाई लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो? तो आप आराम से इस बात को देख के पा रहे कि सर जो साइन है और क्या है यहाँ पे कोशेक का, वो दोनों ही क्या है? पॉजिटिव। बाकी सारे के सारे क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। तो साइन और कोसेक की वैल्यू कौन कौन सी यहाँ पे? भैया ये वाला साइन 90 प्लस थीटा, एक तो ये, और एक क्या है? कोसेक 90 प्लस थीटा। तो इसमें किस किस को तो अपन पॉजिटिव रखेंगे और किस किस को अपन इसके अंदर क्या रखेंगे? नेगेटिव रखेंगे। क्लियर यहां तक? तो अपन बोलेंगे सर भाई 90 में कुछ प्लस किया तो साइन और कोस। और देखो कई बच्चे, कई नहीं बहुत ज्यादा बच्चे, दिक्कत ये हो जाती है, वो सोचते हैं भैया इस साइन और इस कोसाइन को तो पॉजिटिव रख लेते हैं, बाकी को नेगेटिव कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्लेंडर कर सकते हो आप, एक बहुत बड़ा मतलब ब्लेंडर का मतलब कि बहुत बड़ी गलती, ठीक है ना। ऐसा अपने को करना नहीं है। अपने को देखना है कि भाई साइन तो एक्चुअल में ये वाला है, ये और ये है कोसाइन और कोसेक। तो क्यों 90 प्लस थीटा होके तो इसमें है ना, तो इन दोनों की बात हो रही है। ये तो इनकी शकल चेंज होने की बात है, शकल चेंज होने की बात नहीं। अपन तो उस एक्चुअल आदमी की बात करेंगे जो रियल में आदमी है, जो नकली फेस लगा के बैठा है, उससे तो अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रियलिटी की। तो रियलिटी में तो यही था ना। तो भैया एक तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, एक ये पॉजिटिव रह जाएगा। इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी हैं सभी के सभी क्या हो जाएंगे? बताओ नेगेटिव हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बताओ दिल और दिमाग में बात बैठी नहीं बैठी? समझ में आ रहा तरीका आप लोगों को? समझ रहे हो विनोद, है ना। तो अगर आप इसी बात को अगर आप आगे लेके चलते हैं भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, सेकंड क्वाड्रेंट की। अब अपन बात कर ले किसके? थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखिए क्या क्या है, बोलो भैया। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो इसमें 2 या 3 को समझ लेते हैं, बाकी वो सेम बात है, ठीक है। तो भैया जगह कहां पर बनाए? यहां पर बना लेते हैं। चलो इस भाई साहब को कर देते हैं यहां से टाटा बाय बाय, खत्म कर देते हैं। क्यों? बात तो सही है। देखिएगा जरा, अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसके अंदर अगर अपन देखना चाहे
किसका भैया 180 के अकॉर्डिंग कि 180 का जो एंगल होगा वो अपने को क्या रेस्पॉन्स देगा। तो यही अपने को अच्छे से समझना और सोचना। तो यहाँ पे देखते हैं 180 के अंदर भाई 180 प्लस आएगा नहीं आएगा। 180 प्लस मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा नहीं जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल जाएगा। तो देखो एक अपन देखते हैं साइन थीटा, यानी 180 प्लस में क्या आ जाएगा बोलो थीटा साइन। कोस का भी क्या कर लोगे बोलो 180 प्लस में थीटा। टेन का भी क्या कर लोगे 180 प्लस में थीटा। और भैया कोट का भी क्या कर लो 180 प्लस में थीटा। ये डिग्री वगैरह भैया ये लगा लेना है ना, ऐसे मत करना कि डिग्री वगैरह तो लगा ही नहीं है ना। ये ठीक है लगा देता हूं भाई, ठीक है। और साइन कोस टेन कोट एक हो जाएगा सेक 180 डिग्री प्लस थीटा। साइन कोस टेन कोट सेक और एक अपन लास्ट हो जाएगा कोसेक 180 डिग्री प्लस थीटा। यहां तक बात क्लियर है क्या आप लोगों को है। तो अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि तो इसी बात को अपन कंटिन्यू करते देखते हैं। देखो साइन 180 कोस टेन कोट सेक, देखो थर्ड वाला क्वाड्रेंट था, थर्ड वाले क्या था ए एस टी सी। टेन और कोट तो यहां पर क्या रहेगा बोलो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी के सभी क्या हो जाएंगे बोलो नेगेटिव हो जाएंगे। तो यानी एक तो ये वाला पॉजिटिव रह जाएगा और एक अपना ये पॉजिटिव रह जाएगा। अगर रही बात किसकी चेंज की साइन 180 प्लस थीटा, तो ये क्या रहेगा बोलो साइन थीटा ही रह जाएगा, ये कोस थीटा ही रह जाएगा, ये टेन का टेन रह जाएगा, कोट का कोट रह जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा भाई, ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है सिंपल सी बात थी। 180 में ज्यादा अपने को कोई दिक्कत नहीं। अपने को बात कुल मिला के ये बात सीखनी है कि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन कोसेक टेन कोट और कोस और सेक होंगे। ठीक है बस इतनी बात अपने को सीखनी। नेक्स्ट अगर देखो अगर इसको और डिटेल से समझाते, अगर मैथ में होता तो आपको और भी डिटेल से समझाते, बट फिलहाल के लिए आप इतना ही समझो कि यहाँ पर जो 180 प्लस थीटा है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, साइन कोसेक होगा टेन कोट होगा सेक कोसेक। यहाँ पे पॉजिटिव कौन होगा टेन और कोट होगा, बाकी के देखो साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस, टेन का टेन कोट का कोट, सेक का सेक कोस, बाकी सभी तो क्या हो गए नेगेटिव हो गए, बल्कि ये दो क्या रह जाएंगे पॉजिटिव रह जाएंगे। ठीक है इसके बाद में अगर अपन देखना चाहें तो देखो ये वाला हो गया। इसके बाद में अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं भाई, वो आपको सीखना बहुत अत्यंत जरूरी है ना। मेरी तरफ से मैं आपको सजेस्ट करूंगा और आपको बिल्कुल कंसंट्रेट करना है जो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, उस चीज को आप समझो। देखो एक तो अपने को देखना इनकी शक्ल चेंज यानी थीटा की वैल्यू कब कब चेंज होती है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको कहूं देखो अब तक आपने थीटा क्या पढ़ा हुआ पॉजिटिव, यानी आप पढ़े हो साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 270 डिग्री, ये सब चीजें पढ़े हुए साइन 360 डिग्री। ठीक है बट यहाँ पे अगर अपन देखें क्या अपन थीटा की वैल्यू नेगेटिव ले सकते, वही पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। तो अब एंगल अपन नेगेटिव लेके देखते हैं भैया। अगर मैं यहाँ पे कहूं साइन माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और हो जाएगा अपना कोसेक माइनस थीटा। ठीक है अगर मैं यहाँ पे कहूं बताओ बड़े आराम से तसल्ली के साथ इस चीज को सीखना, इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं आप लोगों को कहूं भाई साइन माइनस थीटा क्या होता है बोलो। साइन माइनस थीटा तो अगर देखो साइन माइनस थीटा होगा वो अपना हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर है साइन माइनस थीटा, अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा और जो साइन थीटा वो थीटा साइन के साथ चला जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन माइनस थीटा। मेरे साथ साथ बोलोगे माइनस साइन थीटा। इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी
कोस थीटा की, और जो कोस थीटा है वो वाला अपना क्या हो जाएगा, कोस वाला होता है कोस माइनस थीटा। ये बिल्कुल भैया अपनी बात पे अड़िग है। ये कहता है कि चाहे नेगेटिव हो चाहे कुछ पॉजिटिव हो, मैं जो हूं ना पॉजिटिव रहूंगा, मैं गलत लोगों की संगत में आगे गलत नहीं बनूंगा। तो यानी कोस माइनस थीटा है ना, ये हमेशा हमेशा क्या रहेगा, कोस थीटा रहेगा, ये नेगेटिव नहीं देता है भैया। इसके बाद में बात किसकी आती है, टेन थीटा की। टेन माइनस थीटा अगर अपन देखेंगे तो क्या हो जाता है, टेन तो भाई दूसरों की बातों में आ जाता है। ये कहता है चलो ठीक है, मैं भी भैया नेगेटिव लोगों में शामिल हो गई। कोई कोई लोग होते हैं जो पॉजिटिव रहेंगे अपनी स्थिति में ना। बाकी अगर आपको देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किस पे, कोस पे। तो ये क्या होगा, कोस थीटा ही रहेगा पॉजिटिव। टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा। आगे अपन बात करेंगे कोट माइनस थीटा, किसकी बात करेंगे, कोट माइनस थीटा। तो यानी कोट माइनस थीटा क्या हो जाता है, आप बोल दोगे सर ये इसका भाई है, तो ये आराम से क्या हो जाएगा, माइनस कोट थीटा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे माइनस सेक माइनस थीटा, और जो सेक माइनस थीटा अपना वो वाला क्या हो जाता है, बोलो। अरे भैया भाइयों भाइयों का ग्रुप होता है, बहुत अच्छा होता है। अच्छा भैया अच्छी शिक्षा देगा, बुरा भैया बुरी शिक्षा देगा। तो अपने को पता कोस का भैया कौन है, सेक है, तो ये क्या रहेगा, ये इसको भी रखता कि भैया पॉजिटिव रहना, आपको कभी नेगेटिव नहीं रहना। और कोसेक थीटा यानी ये क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। याद कैसे रखोगे, देखो जो कोस है भैया, ठीक है, ये हमेशा हमेशा क्या होता है, बिल्कुल इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा अपने को क्या रखता है, पॉजिटिव रखता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये अपने भैया को भी क्या रखेगा, बोलो पॉजिटिव रखेगा। बाकी सभी क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। कि ये बात समझ में ही नहीं आई, समझ में आ रहा है ना, लर्न हो रहा है ना ऐसा। बोलो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा कोस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कोट माइनस थीटा माइनस कोट थीटा, और सेक माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कोस का भैया, तो कितना हो जाएगा सेक थीटा, और कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ आ रही है ना, बिल्कुल बच्चे बच्चे को समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट अगर अपन इसके ऊपर देखें क्वेश्चंस की, अगर अपन प्रैक्टिस करें तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए लेके आ। तो भैया नेक्स्ट अपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, देखो मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। अपना क्वेश्चन है साइन माइनस 60 डिग्री, अच्छे से समझना इस बात को, साइन माइनस 60 डिग्री। देखो साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा भैया, ये जो 60 है किसकी वैल्यू, थीटा। साइन माइनस थीटा बताओ क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बनेगा। अपन बड़े आराम से कह देंगे सिर्फ माइनस 60 डिग्री। अगर अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि साइन सर जो 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप बड़े आराम से कह दोगे सर ये तो हमें रटी रटाई बात है। जो 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2, और नेगेटिव है तो नेगेटिव यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3/2। क्लियर है यहाँ पे बात। नेक्स्ट अगर अपने इसके अंदर क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट अपना भाई इसको थोड़ा सा अगर कर देते हैं, देखो नेक्स्ट अपन देखिए -60 का हो गया। नेक्स्ट अपना कोस -45 डिग्री। एक बात बताओ, कोस माइनस थीटा बताओ क्या रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो इसको अपन क्या ले देंगे, कोस 45 डिग्री। अब कोस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हो, कितनी होती है बोलो, 1/√2 होती है, नहीं होती, बिल्कुल 1/√2 होती है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखना चाहें तो नेक्स्ट अपना है भैया साइन -150 डिग्री। देखो साइन -150 डिग्री। अब साइन 1-50 डिग्री की बात करें यहाँ पे, तो यानी इसको देखो अपन कुछ भी मतलब कि अगर इधर उधर इसको कुछ ना कुछ तोड़ मोड़ की कुछ लिख सकते हैं क्या, यानी 90 में या 180 में ऐसे कुछ लिख सकते हैं। बिल्कुल सर, ये जो 150 है किसके करीब है बोलो,
भाई ये एक पहली बात आप ऐसे समझो, नेगेटिव इसको पहले बाहर ले लो, साइन माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यानी साइन 150 डिग्री होगा, नहीं होगा, बिल्कुल सर माइनस। अभी ये जो साइन है भाई 150 डिग्री है, 150 किसके करीब है सर, 180 में से अगर हम 30 को माइनस कर देंगे तो बताओ अपना साइन 150 डिग्री है या नहीं है। आप बोलोगे सर बिल्कुल अभी भी ये 150 डिग्री है। अगर आप देखो 180 में से अगर देखो साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा नहीं होगा, बिल्कुल सर 180 पे देखो यहां पर मैंने पढ़ाया था कि साइन 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, तो यानी क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है भैया 180। ये तो जो वैल्यू है वो क्वाड्रेंट को फिक्स कर, थीटा की वैल्यू तो यही रिप्रेजेंट करती है। देखो ये जो 180 हो गया 90 हो गया, ये तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाड्रेंट से अपने को पता चलता है भाई 180 में से माइनस हो रहा है, 180 में से माइनस हो रहा है तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाए, 180 में प्लस होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाता, और जो इससे अगले वाली वैल्यू होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, थीटा को, और जो माइनस है तो माइनस लगा दोगे। अभी यहाँ पे अपन देखेंगे कि सर माइनस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप बोल दोगे कि सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और माइनस है तो क्या लग जाएगा माइनस, तो यानी साइन 150 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/2। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इस टाइप के कोई क्वेश्चंस आपके है नहीं फिलहाल के लिए, जो है इतने करवा दिए मैंने। नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को अपने डिस्कस कर लिया है, और अभी एक दो एग्जांपल और बचे हुए हैं इस जो मॉड्यूल्स है इसके अंदर, तो अपन देखते हैं साइन 150 का अपन ने कर लिया। देखो एक कोस 120 डिग्री का हो रहा है भाई, मिल गया है, मैंने एग्जांपल अभी देखा है 120 डिग्री का। अभी इसके अंदर देखो अपन कोस को कुछ लिख सकते हैं, देखो इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है कोस थीटा की, तो यानी इस 120 को अपने को कुछ राइट करना पड़ेगा भैया, तो 90 में राइट करेंगे या फिर किस में राइट करेंगे इसको 180 में से, तो सर ये हमको करीब दिखाई दे रहा 180 के पास, तो सर कोस भाई कोस 180 में से कितना माइनस करेंगे भैया 60 माइनस कर देंगे, और कोस 180 माइनस थीटा, भाई कोस थीटा ही होगा 180 में तो चेंज होता ही नहीं है, कोस 180 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा बोलो कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है बोलो 60 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है बोलो यहाँ पे, कोस 60 की वैल्यू कितनी यहाँ पे आपन बोल देंगे सर कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब यहां से बात समझो सर 180 माइनस थीटा सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है भैया, ASTC साइन और कोसेक, ये कोस है तो कोस क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी -1/2 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे अपन अगर नेक्स्ट अपना एग्जांपल देखना चाहिए tan 135 डिग्री, मैं राइट करता हूं आप लोगों के सामने tan 135 डिग्री, तो देखो उस क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से समझना है। tan 135 डिग्री अब देखो ये भी एक थीटा है, अगर 90 में आप कितना प्लस करोगे 45 डिग्री, 45 डिग्री की अपने को वैल्यू याद है ना, बिल्कुल आप बोलोगे सर हमको tan की वैल्यू याद है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, tan 135 को सर अगर हम इसको 180 में राइट करते, मान लो क्या राइट करोगे सर 180 में से कितना माइनस करें कि 135 बचे, बताओ आराम से बता देना इस बात को, हम बोलेंगे सर कि इसमें से 45 डिग्री है ना, ठीक है। अगर 180 डिग्री में से 45 डिग्री tan 180 माइनस थीटा, अभी यहां पे अपने को देखना है 180 माइनस थीटा तो कितना होगा भाई, 180 में तो शक्ल तो चेंज होनी है, tan थीटा है तो क्या रहेगा tan थीटा, और यहाँ पे 45 डिग्री, अब तो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा, आप बोल दोगे सर सेकंड में तो कितना रहेगा नेगेटिव रहेगा, तो ठीक है। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आप बोल दोगे सर 1 होती है नहीं होती, और एक माइनस है तो माइनस, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी -1 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही अगर अपन देखना चाहे नेक्स्ट अपना एक लास्ट एग्जाम्पल भैया इस टाइप का साइन 330 डिग्री, ठीक है। अगर ये देखो ये किसके पास दिखाई दे रहा है अपने को 360 के पास दिखाई दे रहा है, साइन 360 डिग्री -30 डिग्री,
ठीक है। साइन 360 माइनस 30 डिग्री दिखाई दे रहा है। अब भाई ये 360 है तो यहां पर इसकी शक्ल चेंज होगी सर? बिल्कुल भी इसकी शक्ल चेंज नहीं होगी। शक्ल चेंज नहीं होगी तो साइन का साइन रहेगा। 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब दिक्कत यहां पर आती है, बताओ पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? भाई 360 यानी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बोलो? नेगेटिव होता है। और यहाँ पे नेगेटिव। अब बताओ साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? आप बिल्कुल आराम से कह देंगे सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 और ये अपना क्या हो जाएगा -1/2 इज द करेक्ट आंसर। क्या इतनी बात आप लोगों को मेरी समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी ठीक, आपकी बात समझ में आई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इन्हीं कंसेप्ट को आगे लेते हुए। देखो कुछ फॉर्मूले और बचे जो लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो मैंने अभी करवाई इसके ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी, ठीक है। ज्यादा हार्ड के क्वेश्चन भी नहीं है, इसको आप अगर हवा में लेना चाहे तो वो क्वेश्चन है नहीं, बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये जो मॉड्यूल्स है एक बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है बेटा। कॉपीराइट के चक्कर में नाम तो देखो बता नहीं सकते, बल्कि आपको एक कंटेंट अगर पढ़ रहे हैं कोई किसी उसी कोचिंग तो उनको पता भी है कि ये किस कोचिंग के, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे भाई कुछ फॉर्मूले होते हैं। देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक तो अपन लिखते हैं साइन ए प्लस बी का, ठीक है। और एक अपन फॉर्मूला देखेंगे इसके अंदर साइन ए माइनस बी का। एक अपना फॉर्मूला देख लो इसके अंदर कोस ए प्लस बी का। और एक देख लो कोस ए माइनस बी का। देखो बड़े ही आराम से फॉर्मूले अपन देखेंगे, मजा आने वाला। साइन ए प्लस बी का अगर अपन फॉर्मूला देखेंगे तो क्या होता है बोलो? साइन ए कोस बी, है ना? होता नहीं होता? कुछ कुछ याद आ रहा है, पढ़ा हुआ लग रहा होगा ना? साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। तो यानी अपन देखेंगे बोलो क्या होता है? साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो यही फॉर्मूला होता क्या बताओ? जहां तक अपना आइडिया काम कर रहा है ये बात बताओ, यही फॉर्मूला होता है कि आप बोलोगे सर ठीक बात है, साइन ए प्लस बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है और वो क्या होता है एक्चुअल में? साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन ए बी। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट अपन देखेंगे साइन ए माइनस बी। सेम बात है, प्लस है प्लस वाले में प्लस है तो माइनस वाले में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहां पे लिख दोगे साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। क्लियर बात? आगे अपन बात करेंगे कोस ए प्लस बी की बात करेंगे। कोस ए प्लस बी की क्या हो जाएगा? देखो कोस में कोस वाले एक साइड हो जाते हैं, साइन वाले एक साइड। ये भैया अपनी हमेशा दादागिरी होती। ऐसे तो कोस क्या कहता है? कोस माइनस थीटा में पॉजिटिव रहो। यहाँ पर कहता नहीं भैया हम तो कोस हूं मैं, मेरे को मेरी शक्ल वाला मेरे पास रहना चाहिए, बात खत्म। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? कोस ए इंटू कोस बी, ठीक है। अब भैया कोस वाले पास हो गए तो दूर दूर कौन से हो जाएंगे भैया? ये अपने आप को पास कर लिया तो साइन वाले भाई बच गए। वो बेचारे कहते हैं ठीक है भाई तू इधर रख रहा है तो चलो तोड़ ली, तो तूने दोस्ती साइन वाले कह रहे हो ठीक है, हम भी हमारे दोस्त को हमारे पास रखे। अब दिक्कत आ रही है भैया ये मतलब कि थोड़ा सा कैसे क्या ना दादागिरी लगाई, मतलब कि यार मैं नहीं होगा चेंज ऐसे कुछ। वे कुछ ना कुछ तो इसके अकड़ दूर करने के लिए क्या क्या बोलो? अगर तू पॉजिटिव है ना तो हम तेरे को बीच में क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे। मजा आया बात को सीखने? बिल्कुल यही बात को सर इसमें भी वही बात नेगेटिव वाले में बोला। बोले अब नेगेटिव अभी भी बता दे क्या बात है? बोला नहीं मैं तो रहूंगा पास से रहूंगा। बोलो ठीक है रह ले तू। यहाँ पे भी भैया मैथ नहीं इसके हवाबाजी टाइप ज्यादा हवाबाजी कर रहा था है ना, और हवाबाजी के चक्कर में माइनस था तो इसको क्या कर दिया इसने? प्लस कर दिया। और ऐसे मजे मजे में अपने चारों फॉर्मूले भी क्या कर लिए? सीख लिए भाई। और सीखे क्या? साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का क्या होता है? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। क्लियर है? कोस ए प्लस बी का कोस ए इंटू कोस बी, भाई सेम है कोस ए कोस बी, प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस, फिर क्या आ जाएगा? साइन ए साइन बी। फिर कोस ए प्लस बी में क्या लग जाएगा? माइनस। कोस ए कोस बी प्लस है तो क्या लग जाएगा? माइनस, और माइनस है तो क्या लग जाएगा? प्लस। माइनस का लगा रहा बीच में क्या आ जाएगा? प्लस। फिर क्या हो जाएगा? साइन ए और साइन बी। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है ना? मजा आ रहा है ना सीखने में? हाँ बिल्कुल मजा आ रहा होगा आपको।
ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं ये फॉर्मूलों को आगे लेके चलते हैं। चलो एक बार इसको आगे लेके चलने की बजाय मैं आपको कहता हूं कि भैया एक अपना क्वेश्चन है, मान लो मेरी तरफ से लेके देखता हूं, अगर आप ठीक ठाक समझ पाते हैं तो फॉर्मूले को मैं कहूं भैया साइन 2 थीटा को आप क्या करके बताओ, सोल्व करके बताओ। साइन 2 थीटा की वैल्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे थीटा को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया गया है, और इसकी वैल्यू भैया अपने को फाइंड करनी है कि इसको सोल्व करने पे क्या आ सकता है। थीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे नहीं दी, सिर्फ साइन 2 थीटा को क्या करना है, सोल्व करना है। एक बार कोशिश करके देखो किस किस की कोशिश कामयाब हो पाती है किस किस की कोशिश कामयाब हो पाती है। हो गई कोशिश कामयाब, अब अपन भी ट्राई कर लेते हैं भाई। ये साइन है, मेरी बात सुना, 2 थीटा है तो मतलब इसको अपन थीटा प्लस थीटा लिख देंगे। और भाई साहब अब आप अफसोस करोगे और ऐसी भी बात होती है क्या, हाँ भाई होती है। साइन 2 थीटा को क्या लिख दिया, साइन थीटा प्लस थीटा। ठीक है, अभी यहां से अपन देखेंगे साइन थीटा, भैया ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी, तो सर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, भैया याद आया, मजा आ रहा है। तो ये लो साइन थीटा ए मल्टीप्लाई कोस थीटा प्लस, बताओ फिर क्या आ जाएगा, कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। मेरे बच्चा 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 इस बात को बोल देगा, बोलोगे कि भारत माता की जय। ठीक है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां पे देखिएगा, अगर या तो आपको जी करे ना 4 मल्टीप्लाई 5 लिख दो, या फिर आप लिख दो 5 मल्टीप्लाई 4। मेरे बच्चा आंसर पे कभी कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा भाई साहब। तो यानी इन साइन कोस कोस साइन दोनों एक ही बात है ना। क्यों, बात तो इसलिए क्योंकि थीटा तो इनका सेम है, अगर थीटा सेम ना हो ना तो फिर दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता। अगर मान लो कल को अपने को ऐसा मिल जाता, मेरे बच्चा 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 भैया बात सुनो, साइन ए प्लस कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, अरे मल्टीप्लाई कर लो चलो। अब इनको ये चीजें अब सेम नहीं भाई, ये अलग है भाई। अब मैं कहूँ ना भैया ये और ये सेम है क्या, आप बोलोगे ना जी ये सेम नहीं ये अलग। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसकी वैल्यू सेम नहीं है, थीटा की वैल्यू सेम नहीं है। ए एक में ए है, एक में बी। क्यों, देखो 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 देखो, साइन की यहाँ पर ए है और यहाँ पर क्या है, बी है, इसलिए दोनों ऐड नहीं हो सकते भाई साहब। यहां पर देखो थीटा थीटा है, तो यानी साइन थीटा कोस थीटा 2 बार आ रहे, तो इसको क्या लिख दोगे, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो एक फॉर्मूला अपने मुंह के सामने आके ये पड़ गया भाई साहब। साइन 2 थीटा का क्या क्या निकल के आ रहा है फॉर्मूला। एक तो साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा। एक क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बताओ मजा आया क्या इस क्वेश्चन को पढ़ के, आप बोलोगे सर मजा आया। एक अपनी बुक के अंदर दे रखा भैया कोस 2 थीटा को, अपन को बताना कि भैया कोस 2 थीटा, 2 नहीं 2। ठीक है, ज्यादा बोलने से कभी कभी क्या होती है ना, जबानें सड़ जाती है भाई साहब। देखो साइन 2 थीटा सेम मैकेनिज्म यूज करनी है, कोस थीटा प्लस थीटा, भाई भाई ये ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। कोस ए और कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी का। भैया आप आराम से कह दोगे सर कोस कोस वाला कहता था कि मैं मेरे पास रहूंगा, प्लस है तो क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, और यहाँ पे कोस वाले पास आ गए तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन बी। क्लियर है यहाँ पे। अब भाई यहाँ पे थीटा थीटा लग रहा है तो एक ही जगह क्या लगा दो, थीटा थीटा चिपका दो बिना पूछे किसी से भी। ये लो भाई, ये लो। अब भाई ये कुछ सेम वेम दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों के, बताओ कुछ सेम दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों के। आप बोलोगे ना जी नहीं दिखाई दे रहा, भाई नहीं दिखाई दे रहा तो कोई कुछ प्लस माइनस होगा, नहीं हो, बट प्लस माइनस नहीं होगा। तो कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हैं, अरे भैया x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1 इसकी पावर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। कैसे समझ लो बात को, समझ नहीं आपको है। तो यानी एक कोस है एक कोस है, मल्टीप्लाई में तो क्या लग जाएगी पावर, माइनस है तो माइनस, और ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे भैया बात कहां से निकल के आई, कोस
टू थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बात समझ में। अगर इसको आप ये लिख सकते हो तो मेरे भाई इसको आप ये भी लिख सकते हो, दोनों ही चीजें, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा। गजब समझ में आ रहा है ना। आप बोलोगे जी बिल्कुल ठीक ठीक समझ में आई अभी तक की बातें। अगर देखो आपको एक क्वेश्चन देखो मैं करवाता हूं, मेरा जी कर रहा है, और भाई देखो मैं आपको यकीनन बात मान के चलियो, इस चीज को मैंने भी काफी सर्च किया है, ठीक है, और इसके सॉल्यूशंस भी मैंने देखे भाई साहब, बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन करवा रखे। एक बार देखना यूट्यूब वगैरह पे, मैंने काफी फाइंड किया इस चीज को, कोई भी ऐसा शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं करा रखा जहां तक मेरा आइडिया। कोई भाई वीडियो बच गया हो नजरों से वो एक अलग बात है ना, बल्कि मैंने सर्च खूब किया, शॉर्ट नहीं बन पाया, फिर मैंने खुद ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और देख लेना भैया, अगर सही तरीका लगे तो ठीक है भैया, नहीं भी लगे तो बुरा नहीं मानना आप लोगों को, है ना, ठीक है भाई। क्या पता हमसे भी कोई छोटा करा रखा हो, बट कोशिश मेरी है कि मैं छोटा करा रहा हूं, ठीक है। साइन 74 डिग्री की, यानी साइन 74 डिग्री की वैल्यू निकालें। अब देखो 74 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 74 डिग्री किसका डबल होता है, साइन। जी बिल्कुल सही बात है, 74 किसका डबल है बोलो सर, ये हो जाएगा भाई 37 का डबल है, ठीक है। अभी देखो अपने पढ़ा था सर साइन, और ये लिख लो 2 और ये मल्टीप्लाई थीटा, इसको कुछ कुछ ऐसा ये साइन 2 थीटा का जैसा दिखाई दे रहा है क्या। अब बोलोगे यार सर बात तो ठीक है, साइन 2 थीटा का दिखा, और साइन 2 थीटा क्या होता है बोलो, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अभी पढ़ा था क्या होता है, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई में क्या होता है बोलो, कोस थीटा। भाई डबल था अभी, ठीक है बात सही है। 2 है भैया साइन थीटा वो लगा दो, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है बोलो, साइन की कितनी दे रखी है बोलो, 37 डिग्री दे रखी है क्या अपने लोगों को। आप बोलोगे कि जी बिल्कुल, यहाँ पर कितनी दे रखी है अपने को, 37 डिग्री दे रखी है। तो यहाँ पर देखो साइन 37 डिग्री मल्टीप्लाई कोस 37 डिग्री। अब देखो 37 डिग्री का आपको एक टेबल याद करो, इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको इसकी वैल्यू पुट करके इनकी टेबल्स बनवाई थी। अगर आप ध्यान से देखे होगे तो इसकी वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, साइन 37 की वैल्यू है 3/4 है साइन, जहां तक आइडिया अपना काम कर रहा है। अगर आपने उस क्लास को देखा है तो वो होने नहीं 3/4 है, 3/5 है भाई, ठीक है। और कोस 37 की अगर आपको याद आ रही हो, उसकी वैल्यू थी अपनी ये 3/4 है, तो वो 3/5 है, तो ये वो कितनी थी 4/5, ठीक है। 3/4 भैया, और ये 3/5 और ये कितनी है 4/5 है, ठीक है। अभी इसका अगर अपने को सॉल्यूशन करना है तो भैया कुछ कटवट रहा है क्या, भाई नहीं कट रहा। 3 2 जा 6, 6 4 जा कितना हो गया बोलो 24, और 5 5 जा कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। और भैया एक सॉल्यूशन आप इसका ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो, कैसे करोगे देखो, ये है भाई, ठीक है। ये उसको कितने पे मान लिया भाई, 90 डिग्री पे मान लिया। एक अपने को दे रखा 74 डिग्री दे रखा, तो दूसरा कितना बच गया भाई 90 में से भाई 180 में से इसको करोगे तो कितना का 16 डिग्री, ठीक है। अब इसमें भैया ये है तो एक को इसने कितना माना था 24 मानना था, बड़ी वाली साइड को 25, इसको 24, बड़ी वाली साइड कितनी थी 25, और ये कितनी हो जाएगी 7, ठीक है। यूट्यूब का सॉल्यूशन फिर कह रहा था कि साइन की वैल्यू कितनी होती है, ये वाली होती है 24/25, बात खत्म, ठीक है। ऐसा करा रखा था भाई, ठीक है। बल्कि आपका सबसे बढ़िया तरीका ये फॉर्मूले वाला ये रख लो, इसको छोड़ दो बात है, ये तो एक तरीके से रटना हो जाएगा, इसको याद ही करना पड़ेगा। आपको याद रखना है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन 37 डिग्री और कोस 37 डिग्री टेबल बनवाई है पिछली क्लास में, आप ध्यान से देखना। साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, कोस 37 की होती है 4/5। यहाँ पे देखो कि 3 दूना 6 और 6 चौके 24, 5 5 25, 24/25 इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। और नेक्स्ट अगर अपन देख पाते हैं इसी चीज को, मैं कहूं भैया अगर ऐसे चल रहा है ना, एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं साइन 15 डिग्री का, ठीक है। और यह चाहो ना आप साइन 15 डिग्री की इनकी आप सीधी सीधी वैल्यू याद कर लो ना, बहुत बढ़िया रहेगा। साइन किसकी याद कर लो 15 डिग्री की, और कोस 75 की, साइन 15 डिग्री की वैल्यू याद कर लो, आप सीधे याद कर लो
√3 - 1/2 भाई, ठीक है। और cos 75 की आपकी वैल्यू हो जाएगी भाई, ये माइनस है तो नीचे हो जाएगा प्लस √3 + 1/2 √2। इसको सीधा याद कर लो ना, मैकेनिज्म इसकी याद मत रखो आप, ठीक है। और वरना करना चाहोगे तो इसमें 90 + थीटा वही हो जाएगा, sin a + b का फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू पुट करोगे, यही आंसर आना है, ठीक है। इसको सीधा याद कर लो आप। sin 15 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 - 1/2 √2। और इस दूसरे वाले की sin cos 75 की भी कितनी हो जाती है? √3 - 2। दोनों की सेम वैल्यू होती है। अच्छा, प्लस कर दिया क्या? दोनों की वैल्यू क्या होती है? सेम वैल्यू होती है। sin 15 और cos 75 दोनों की वैल्यू क्या होती है? बोलो, सेम होती है। sin 15 √3 - 1/2 √2, और इसकी दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? बोलो, सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने इसके ऊपर क्वेश्चंस देखना चाहें तो देखो, एक क्वेश्चन से बताओ आप मेरे को भाई, छोटा सा क्वेश्चन है, अब तक मैंने जितना करा दिया, 3-4 क्वेश्चन हैं, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन है। देखो, बुद्धि आपकी तेज हो जाएगी। देखो, बढ़िया चीजें पढ़ने से क्या होता है? बढ़िया लेवल का दिमाग हो जाता है ना। अच्छे लोगों के पास बैठने से क्या होता है? अपन अच्छे इंसान बन जाते हैं, ठीक है। कुछ घिसी पिटी बात है। देखो, अपना क्वेश्चन है भाई, √a² + a² + 2a² cos थीटा विल बी, ठीक है। और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं इसमें, 2a cos थीटा, बी वाले में आ जाएगा 2a नेक्स्ट अपन देखते हैं 2a cos θ/2, और थर्ड वाला भाई अपना ऑप्शन है 2a sin थीटा, और भाई साहब फोर्थ वाला अपना है 2a sin θ/2। देखो, बुद्धि अपने काम कर जानी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे एक बात सीधा सा फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है। क्वेश्चंस पे क्या कहते हैं ना कि क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आपको मैं ज्यादा फॉर्मूले बताऊं नहीं, क्यों? क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं भाई फिजिक्स, ठीक है। जहां तक काम चले सीधे कोई कोई फॉर्मूले हैं वो याद वैसे रखो वाले क्वेश्चन पे, तो कि इसको अगर अपन याद करना चाहें भाई, तो यहाँ पे देखो रूट है, एक a² ये, एक a² ये, तो ये क्या हो गया? 2a² हो गया, प्लस ये वाला क्या हो गया? 2a² cos थीटा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको चाहो तो आप जितना चाहो उतना लेंथ बढ़ा सकते हो, चाहो जितना छोटा बना सकते हो, ठीक है। यहां से अगर अपन देखना चाहिए, इसमें से दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? ये वाला कॉमन आ रहा है ना, 2a²। तो देखो, रूट को भी छेड़ना नहीं है, 2a² को कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोलो, cos थीटा। अब दिक्कत यहाँ पे आएगी, देखो सर, 1 प्लस cos थीटा का क्या कोई फॉर्मूला होता है क्या? आपको सीधा याद रख लेना है, 1 प्लस cos थीटा को अपन लिखते हैं 2 cos² a/2, 1 प्लस cos थीटा का, देखो यहाँ पे लिख लेना, 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos² a/2, 2 cos² a/2। अगर यहाँ पे आ जाए 1 माइनस cos थीटा, तो क्या हो जाएगा? 2 sin² a/2। ये दोनों फॉर्मूले वेरी वेरी क्या है? मोस्ट है भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी क्या? 1 प्लस cos थीटा का क्या हो जाएगा? 2 cos² a/2। 1 माइनस cos थीटा का क्या हो जाएगा? 2 sin² a/2। तो यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस का कितना हो जाएगा? 2 cos² a/2। यहाँ पे देख लीजिएगा भाई, 2a², भाई मल्टीप्लाई में क्या लिख दोगे? 2 cos², भैया थीटा है तो क्या कर लोगे? θ/2। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, रूट के अंदर क्या रहेगा? 4a² है तो भाई a², और क्या बच गया यहाँ पे? cos², और ये कितना है? θ/2। भैया 2 का बाहर निकालोगे तो 4 का निकालोगे 2, a बाहर निकालोगे, यहां से देखो 4 को बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? 2, a² को बाहर निकालोगे क्या आ जाएगा? a, और ये cos² है तो एक cos आ जाएगा, और θ/2 है तो कितना? 2a cos θ/2 कहीं ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 2a cos θ/2 दिखाई दे रहा है क्या? बोलो,
दिखाई दे रहा है। तो भैया ऐसा 2a cos थीटा बाई 2 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ में एक बात। ऐसा ही एक क्वेश्चन से और लेते हैं, देखो उस वाले पे इस कंसेप्ट पे और करवा देता हूं मैं, मेरी तरफ से करवा देता हूं। भाई साहब डस्टर कहां गायब हो गया अपना। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन और निपटा लेते हैं अपन, लगे हाथ तो। अपना क्वेश्चन है भाई, देखो थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, यहां पे वही बात है, इसको क्या लिख दोगे 1a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर, क्या हो गया बोलो 2a स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या हो गया 2a स्क्वायर कोस थीटा। ठीक है, यहां से अपन 2a स्क्वायर को क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, क्या हो गया 1 माइनस कोस थीटा। भाई 1 माइनस कोस थीटा को अपन क्या लिख देंगे बोलो, रूट 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, 2 2 जा कितना हो गया 4a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर क्या हो गया साइन स्क्वायर a बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वायर a बाई 2, 2 रूट से निकलेगा 4 निकलेगा, तो कितना आ जाएगा 2 a स्क्वायर निकलेगा, तो a और साइन स्क्वायर निकलेगा, तो कितना आ जाएगा साइन a बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। बताओ 2a साइन a बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको यहां तक बातें मेरी समझ में आ रही है, आप बोलोगे जी बिल्कुल यहां तक आपकी बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन से और देख लो तो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, जो मोस्ट क्वेश्चन है, जो बेसिक आपकी फिजिक्स के हैं। ठीक है, आपको कंप्लीट मॉड्यूल्स में जितने क्वेश्चंस गिवन है आपको सारे करवाए जा रहे हैं। आपका नेक्स्ट है भैया साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू, ये भाई किसके इक्वल है। ठीक है, ये वाला किसके इक्वल है। अब बात यहाँ पे देखो थोड़ा सा दिमाग लगे, सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला नहीं, कोसेक थीटा होता है इसको अपोन में लिख देते, तो ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जब कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो कुछ चीजों का साथ लेना पड़ता है। भाई मान लो अपने को कुछ चीज नहीं आ रही, अपन अपने दोस्त का साथ ले, क्या पता दोस्त का साथ जरा साथ खड़े होने से भी कुछ चीजें का आसान रास्ता हो जाता है। कहते हैं ना कि एक से भले दो होते हैं रास्ते, वही बात है भाई। अब इन अकेलों से कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ चीजें अपने को साथ लेके आनी पड़ेगी। कहां से, बाहर से दुकानदार से खरीद के। तो ये दुकानदार से अपने खरीद के क्या लाया भाई, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा है। ठीक है, अगर मैं भैया 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 का क्या डिवाइड दे दूं, तो ये आप वो सब चीजें कर सकते हो जिससे उसकी इंसानियत पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब अगले को बुरा ना लगना चाहिए। भाई ये तो यही रही, ये इसका मतलब कि भाई मैं खुद को मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों भी 2 से 2 कट जाएगा तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं। यानी मेन बात ये भाई इंसानियत को, वो एक बात है। क्वेश्चंस पे देखते, यानी आप ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कोई भी न्यूमरल नंबर वेरिएबल नॉन वेरिएबल ले सकते हो, बट नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो उसी नंबर का क्या दो दिया, अगर किसी नंबर में प्लस करे तो उसी नंबर में उसी नंबर को क्या करना है माइनस कर। यानी मान लो किसी में +2 करे तो कहीं जाके उस पर -2 भी करना जरूरी है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा आपको दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर हमको ये बात बिल्कुल अच्छे से नजर आ रही है, आ रही है क्या बोलो, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बताओ किसका फॉर्मूला होता है। अभी आपको अगर याद आ रहा होगा 2 साइन थीटा का फॉर्मूला हो रहा था क्या नहीं हो रहा था बोलो, अरे साइन 2 थीटा का हो रहा था नहीं हो रहा था। आप बोलोगे सर ये हो रहा था साइन 2 थीटा या 2 साइन थीटा था। आप बोलोगे सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला था। देखो रटी रटाई बात है भाई, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, और नीचे 2 है तो 2 आगे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2। समझ में मेरी बात क्या भैया, यहां से 2 लिया अपन, मैंने कहा ना कुछ चीजों का सहारा लेना जरूरी है भाई। 2 रखा, अब 2 रखते 2 ही क्यों रखा भाई, अपने फॉर्मूला जस्ट इससे पहले पढ़ा था कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, और नीचे 2 यानी फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा था, तो 2 का साथ लेना था, 2 को चिपका दिया, बात बन गई अपने। ऐसा कोई 1-2 क्वेश्चन और है तो मैं देख लेता हूं, 1 मिनट रुकिएगा सारे। एक क्वेश्चन और है भाई, देखो ये है अपना
कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, ये वाला बताओ किसके इक्वल है भाई, कोस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है सर, ये वाला फॉर्मूला होता है। देखो आप ये याद रख लेना सर, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। और किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है अपना कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वेश्चंस पे मैं बता रहा हूं क्योंकि वहां पर आप ध्यान नहीं देते, क्वेश्चंस पे आपका पे अटेंशन रहेगा, इसीलिए आप लोगों को मैं ये पे फॉर्मूला बता रहा हूं। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन लिखते हैं कोस 2 थीटा, तो यहां पर लिख दो कोस 2, और भैया थीटा की वैल्यू क्या इतनी दे रखी है 30 डिग्री, तो यहां पे लिख लो 30 डिग्री। भैया कोस 32 जा कितना हो गया 60 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू आप लोगों को पता ही है, बताओ क्या होती है, आप बड़े आराम से कह दोगे सर जी 1/2, या तो ऑप्शन में आपको 1/2 मिल जाएगा, या फिर आपको कोस 60 तक की ही बात पहुंच ली जाएगी फिजिक्स के अंदर। समझ गए मेरी बात को। नेक्स्ट अपने एक क्वेश्चन और देख लेते, इसमें लगे हाथों दो देख लेते हैं, ठीक है, दो ही बचे ना, दोनों के दोनों देख लेते, कुछ नहीं छोड़ दिए बस, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है भाई 9 माइनस 12 साइन स्क्वायर π/6 इज इक्वल टू, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। अभी यहां से अगर अपन इस चीज को अच्छे से समझना चाहे ना, तो यहां पर एक बात देखो भैया, 9 है तो 9 रखोगे, 12 है साइन इसका देखो पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है बोलो 180 डिग्री, 180 में 6 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 30 डिग्री, तो यानी ये कितना हो गया साइन 30 डिग्री भाई। समझ में 9 है तो 9 रखो, 12 है तो 12 साइन 30 डिग्री, यानी साइन को दो बार लिखोगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 सर, 1/2 गुणा में 1/2, 2 दूनी 4, 4 से काटोगे 3 बार, 6 में से 3 को माइनस करोगे तो 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर अपन देखना चाहे साइन 75 और साइन 15 डिग्री का, ये अभी तो मैंने इसकी डायरेक्ट वैल्यू बताई दी है, ये वाला और कर लेते हैं। साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। अब देखो साइन 75 डिग्री और साइन 15 डिग्री की वैल्यू देखो, साइन 75 की वैल्यू क्या होती है बोलो, आपको याद करनी है डायरेक्ट √3 प्लस 1/2 √2 प्लस है तो प्लस, यहां पे साइन 15 की कितनी होती है √3 माइनस 1/2 √2। भाई दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बोलो 2√2 आ जाएगा, ऊपर क्या आ गया √3 प्लस 1, बीच में प्लस है तो प्लस, इधर क्या आ गया बोलो √3 माइनस 1, 1 से 1 क्या हो गया गायब, इधर क्या बचा बोलो 2√3 और नीचे क्या बचा बोलो 2√2, 2 से 2 क्या हो गया गायब, तो इसको ऊपर √3 नीचे कितना बचा √2 बचा, इसको पूरे को क्या लिख दोगे रूट के अंदर √3/2 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको एक क्लास बहुत अच्छे से समझ में है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं फॉर्मूलों को लेके, और ये आपको सभी मॉड्यूल्स में जितने क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।